हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वारूम क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है डेवलपमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेवलपमेंट? फर्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक है, चैप्टर का नाम डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली डेवलपमेंट क्या होता है? कोई भी एक पर्सन है उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स में इंप्रूवमेंट होना, उसे हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज एनी इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन ए स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया आपको, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो एग्जाम में अगर आ जाती है व्हाट इज डेवलपमेंट, या फिर बोल देता है डिफाइन डेवलपमेंट, तो आपको ये लिखना है। अब इसमें क्या है कि कुछ कंट्रीज होते हैं डेवलप्ड, कुछ होते हैं डेवलपिंग और कुछ होते हैं अंडर डेवलप्ड। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जो यूएसए है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, और जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। तो अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई कौन सा कंट्री जो है डेवलप्ड है, कौन सा कंट्री जो है वो डेवलपिंग है, या फिर कौन सा कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है? तो इसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ऐसे काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे पता चलता है कि कोई भी कंट्री डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है। तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसमें जो हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक है वो क्या बोलता है? डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग आदमी का अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, इस लाइन पर इतने क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, बहुत ज्यादा, तो इस लाइन को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लीजिए एक पर्सन है जो एक किसान है। ठीक है, ठीक है, और वहीं पर एक दूसरा बंदा है जो एक स्टूडेंट है। ठीक है, जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन की है। ठीक है, तो इसने ग्रेजुएशन करके अभी ये आईएएस के लिए फॉर्म फिल कर रहा है। ठीक है, और जो ये आदमी था, जो फार्मर था, एक जो ये फार्मर था, इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा? इसका डेवलपमेंट गोल होगा कि जो इसकी क्रॉप्स है ना, उसका प्राइस उसे अच्छा मिले। ठीक है, लेकिन जो ये स्टूडेंट था जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन की है, जिसने अभी अभी आईएएस की फॉर्म फिल किया है, इसका डेवलपमेंट गोल क्या होगा कि इसे जॉब मिलनी चाहिए। ठीक है, आईएएस की जॉब मिलनी चाहिए। तो क्या है, इस आदमी ए आदमी जो था इसका डेवलपमेंट गोल अलग है, और जो बी आदमी है उसका डेवलपमेंट गोल अलग है। ठीक है, तो ये लाइन क्या है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट गोल्स। वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि अगर कोई एक बंदा है जिसको बढ़िया बढ़िया एजुकेशन मिली है, जिसको अच्छी फैसिलिटीज मिली हैं, जिसको मतलब क्या है, जिससे जिसका लिटरेसी रेट हाई है, उसका डेवलपमेंट गोल अलग होगा। और जो दूसरा पर्सन था जो कभी स्कूल गया ही नहीं, इसका डेवलपमेंट गोल अलग होगा, क्योंकि इसको तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही करना आता है। अगली लाइन क्या है? व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर पर्सन, इट मे बी इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। इस लाइन को भी समझते हैं। क्या कह रहा है ये कि एक जो डेवलपमेंट है, पर्सन ए है मान लीजिए, उसका उसका जो डेवलपमेंट है वो बी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ठीक है, कि एक का डेवलपमेंट हो रहा है तो दूसरे का डेवलपमेंट नहीं होगा बल्कि डिस्ट्रक्शन होगा। इसको भी हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक रिमोट एरिया है, हिली एरिया है। ठीक है, वहां पर दो पर्सन है, ए पर्सन और बी पर्सन। ठीक है, अब वहां पर क्या हुआ, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, वहां पर डैम्स बना दिए। ठीक है, डैम्स बनाने के बाद क्या हुआ, जो पर्सन बी था ना, उसकी लैंड एक्वायर हो गई। ठीक है, इस जो बी पर्सन था हमारा, ये जो बी पर्सन है, इसकी फर्टाइल लैंड थी। ठीक है, इससे वो छिन गई, और छिनने के बाद जो डैम कंस्ट्रक्ट हुआ, इससे इस ए पर्सन को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो ए पर्सन का तो हुआ डेवलपमेंट। ठीक है, उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ गए। लेकिन जो बी पर्सन था, जिसकी फर्टाइल लैंड थी, जिसकी क्रॉप्स अच्छी ग्रो हो रही थी, उससे लैंड छिन गई। तो ए का डेवलपमेंट जो है वो बी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एक बंदे की जो डेवलपमेंट है वो दूसरे बंदे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, 2014 में, 2015 में काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो इस लाइन को भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा पूछ रखा है कि एक पर्सन का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव है, एक्सप्लेन, और फिर एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इसी से ऐसे आपको समझना है। और ऐसे ही डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स, ये भी ऐसे ही एग्जाम्पल से आपको समझाना है। नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, इनकम एंड अदर गोल्स। अब क्या होता है कि मोस्टली पीपल का जो मेन फोकस क्या होता है, इनकम पे, कि ज्यादा से ज्यादा उन्हें ज्यादा इनकम मिले, ज्यादा उनकी जो इनकम है वो ज्यादा हो। ठीक है, तो कॉमन डिजायर क्या होती है पीपल की, कि मोर इनकम, कि ज्यादा से ज्यादा इनकम गेट ले। ठीक है, बट क्या है कि हर जगह इनकम काम नहीं देती। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, बट नॉन मटेरियल थिंग्स हैव ऑल्सो ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको हम समझते हैं। ठीक है, एक यहां पर हम मानते हैं इनकम को। ठीक है, कि सीधी सी बात है, अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आप डेवलप्ड होगे, आप अच्छी अच्छी फैसिलिटीज को ले पाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है। ठीक है, और जैसे अदर सारे एस्पेक्ट हैं, जैसे कि
लिटरेसी रेट, ठीक है, लिटरेसी रेट हुआ, या फिर हेल्थ है, हैप्पीनेस है, ये भी काफ़ी जो है हमारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि है मनी डज नॉट बाय एवरीथिंग, ठीक है, मनी डज नॉट बाय हैप्पीनेस, लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ। कोई एक बंदा है काफ़ी अमीर है, ठीक है, कई हजार करोड़ रुपए हैं उसके पास, ठीक है, लेकिन क्या है उसकी तबीयत खराब हो गई, उसे कोई भी बीमारी लगी, तो वो कितने भी पैसे स्पेंड करके उस बीमारी को दूर नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या है कि मनी से हम हर चीज नहीं खरीद सकते। ऑब्वियसली बात है कि मनी से हम काफी चीजें खरीद सकते हैं, ठीक है, लेकिन मनी जो है वो इतना भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती कि जो हमारी लाइफ है बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अब जैसे कि डिजीज है, कोई भी डिजीज, अब अच्छी मेडिसिन ले सकते हो, अच्छे डॉक्टर्स को एक्वायर कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि आप पैसे से उस डिजीज को बिल्कुल खत्म कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई बंदा मर गया है, ठीक है, तो आप डॉक्टर्स को कितना भी पैसा दे दो, ठीक है, वो जीवित नहीं हो सकता, वो जिंदा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या है ये आपसे एक ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो इनकम है, वो जो पैसा है वो हर जगह रोल प्ले नहीं करता, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये एग्जांपल आप दे सकते हो, जैसे कि आप पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। मान लीजिए कोई भी एक प्लेस जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारा पोल्यूशन है, तो आप पैसे दो देकर लोगों को पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, ठीक है। अब क्या है कि जैसे जैसे मैंने बात की कि वो कंट्री जो डेवलप्ड है, वो अंडर डेवलप्ड है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की भी बात करी, तो क्या है इसमें जीडीपी पर कैपिटा इनकम जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है दो कंट्रीज को कंपेयर करने में, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है, जिसकी इनकम $12,696 पर एनम या उससे ज़्यादा है, वो कंट्रीज़ हैं रिच कंट्रीज़ या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़। और जो कंट्रीज़ $1045 से कम हैं उसे बोलते हैं हम लो इनकम या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इंडिया की जो इनकम थी वो है $1920 पर एनम, ठीक है। तो जो इंडिया है वो लो इनकम कंट्रीज़ में आता है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। आपसे यहाँ पर भी एक क्वेश्चन पूछ रखा है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आपको एग्जाम में क्या है क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस जो है ना, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इस चैप्टर से, वो करवा दिए हैं। तो जो लिंक दे रहे हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाके उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बोर्ड्स में तो वही काम आएंगे। और वहां पर ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ से बन रहे हैं ना, एक एक पॉइंट से हमने वो सारे कंप्लीट करवा रखे हैं, तो उसको जाके जरूर देखिएगा। अब है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, ठीक है। किस किस क्राइटेरिया से हम ये मतलब कि जैसे मैंने बताया कि इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर्स कौन से हैं, पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हैप्पीएस्ट कंट्री रिपोर्ट है। यहाँ पर आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एचडीआई से पूछे थे, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन देता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनडीपी से क्वेश्चन पूछ रखे थे आपसे, ठीक है। तो एचडीआई क्या है, एचडीआई जो एक इंडेक्स है, जो एक रिपोर्ट है जो यूएनडीपी पब्लिश करता है, तो इसके बेसिस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। अगला है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपिंग द नेशन विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। जैसे कि हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि हम अपने एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। हमारे रिसोर्सेज को यूज करके जैसे कि डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को खत्म कर रहे हैं, तो इससे क्या है कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, रेन कम हो रही है, तो हम अपने एनवायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो ऐसी डेवलपमेंट की जाए जिससे हमारा एनवायरमेंट हार्म ना हो, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज बचे रहें, इसे बोलते हैं हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हम जो अपने हमारी डेवलपमेंट है उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सारी एनर्जीज को यूज कर सकते हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो रिन्यूएबल और नॉन, अब इसमें दे रखा है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कुछ टाइम बाद रिन्यू हो जाए, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कुछ टाइम बाद रिन्यू ना हो, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, फ्यूल जो है ये नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, इनको काफी टाइम लग जाता है रिन्यू होने में, तो ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, इसमें क्या है कि हम टाइम टू टाइम इनको रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब कर लीजिए वारुण क्लासेस को, हम पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।